हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ टीसीएस एनक्यूटी के रिजल्ट के न्यू अपडेट्स के बारे में। ठीक है, सो डिस्कसिंग अबाउट दिस, एक बार आप वीडियो चाहो तो पॉज करके ऊपर के स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं आपको समरी देने वाला हूँ, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। तो ये वाला मेल जो है ये मुझे रिसीव हुआ था फ्रॉम अ स्टूडेंट जिसने अभी टीसीएस का इंटरव्यू दिया है, और इसमें कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो पढ़ लेना एक बार ध्यान से, और मैं आपको अब समरी पॉइंट्स बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका इंटरव्यू हुआ था यहाँ पर टीसीएस में, टीसीएस कोलकाता में 17 जून को। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद इनका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। नाउ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ से अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या मेंशन किया है। ड्यूरिंग दिस टाइम आई नोटिस द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस टू कैंडिडेट्स इन माई पैनल। जब वो इंटरव्यू दे रहे थे ना, तो प्रीवियस जो दो कैंडिडेट्स थे उनका उन्होंने रिजल्ट देख लिया। One was there for the prime role and another was there for the digital role. Okay, they were given both grades A and AB respectively, but they both were rejected as the column containing accept or reject had R written in front of them. क्लियरली मेंशन है कि इस इनसे पहले जो दो कैंडिडेट्स गए थे उनके नाम के सामने आर यहाँ पर मेंशन कर रखा था इंटरव्यूअर ने। इसका मतलब डेफिनेटली वो रिजेक्ट हो चुके थे। ठीक है, I also felt quiet during the interview. The interviewer was simply passing time asking nonsense questions. ठीक है, तो यही पॉइंट मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, अभी मैं थोड़ा सा डीप जाने वाला हूं तो वो आपको समझाऊंगा। बाकी देन फिर इन्होंने अपना इंटरव्यू यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर किया है। ठीक है, अब ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो काफी सारे आ गए हैं, बट यहाँ पर मेन पॉइंट आता है जहां से एचआर से बात करना स्टार्ट हुई। ठीक है, सो एचआर ने फीडबैक दिया कि वर्क ऑन योर ग्रामर, स्पीक बोल्डली, बी लाइक इंजीनियर, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल अप्लाई फॉर टीसीएस फोकस ऑन दीज एरियाज। आई एम गुड एट ग्रामर एंड माय कम्युनिकेशन स्किल्स आर एट प्रोफेशनल वर्किंग स्टैंडर्ड्स। एट दिस मोमेंट आई रियलाइज्ड दैट आई एम नाउ रिजेक्टेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, वन ऑफ माय फ्रेंड्स फॉर द प्राइम रोल was given only one question. Print P. No intro, no project explanation, simply nothing. His interview lasted only for 4-5 minutes. My friend was told that he is a very good candidate. ठीक है, देखो क्या हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। ये तो कैंडिडेट ने खुद ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, और जितना मैंने अभी बात कर ली है ना, पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ आपको कैसा क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तीन रोल्स में यहाँ पर टीसीएस ने डिवाइड किया है। मेजरली अगर हम बात करें, निंजा है, डिजिटल है और प्राइम है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। नाउ मतलब बेस्ड ऑन द पे पैकेज, निंजा का इंटरव्यू सबसे इजी होना चाहिए, डिजिटल का उससे मीडियम लेवल का होना चाहिए, और प्राइम का यहाँ पर हार्ड होना चाहिए। बट जैसे मैंने बात करी, बहुत मिक्स्ड ओपिनियन है। कई लोगों के निंजा के इंटरव्यू इवन प्राइम से भी डिफिकल्ट हुए हैं, प्राइम से भी डिफिकल्ट हुए निंजा के इंटरव्यू, और कई लोगों के प्राइम के इंटरव्यू भी यहाँ पर इजी गए हैं, और डिजिटल के भी मतलब ऐसे मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। मतलब प्राइम, निंजा, डिजिटल ये प्रोफाइल्स तो हैं। कई लोगों के तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हुए कि हाँ, निंजा है तो सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, डिजिटल है तो मीडियम क्वेश्चन पूछेंगे, प्राइम है तो हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे। बट ऐसा हर जगह अप्लाई नहीं हुआ। टीसीएस में ओवरऑल जो पूरे इंडिया में इंटरव्यूज कंडक्ट कराए गए हैं, प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफरेंट रही है। मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, टोटली डिपेंडिंग अपॉन एचआर एंड द इंटरव्यू और पैनल हुआ है। काफी जगह इंटरव्यूज बहुत ज्यादा स्मूथ हुए। मतलब जो टेक्निकल इंटरव्यू था ना, टीआर इंटरव्यू था, जो एमआर इंटरव्यू था, और मतलब टेक्निकल राउंड था, एमआर राउंड था, और जो आपका एचआर राउंड था, तीनों ने बहुत पोलाइटली बात करी, अच्छे से बात करी, अच्छे से इंटरव्यू लिया, इवन इंटरव्यू पे ध्यान दिया। सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान दिया। जब आप किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहोगे, आप सीरियसली उस पर ध्यान दोगे। अगर कोई कैंडिडेट रिस्पॉन्ड कर रहा है और आप उसको सुनना ही नहीं चाह रहे हो, दैट मीन्स कि यू डू नॉट वांट टू सिलेक्ट द कैंडिडेट, वरना आप उसको जज कैसे करोगे। दूसरी बात, जो फीडबैक मिला है, काफी लोगों के केवल 10-10 मिनट्स में इंटरव्यू खत्म कर दिया फॉर प्राइम। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज प्राइम का जो रोल है वो डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ माइंडसेट तो लेके आ रहे हैं इंटरव्यूअर। कई कई इंटरव्यूज बहुत ज्यादा स्मूथ, कई 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 इंटरव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, स्मूथ हो रहे हैं। काफी जगह पे ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यूअर्स बैठे हैं रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो काफी ज्यादा जो आपका मैं कह सकता हूँ जो टीसीएस का रिजल्ट है, वो काफी ज्यादा डिपेंड यहाँ पर कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपका कॉलेज कौन सा है। अब आप कह रहे हो ना कि ये ऑफ कैंपस की हायरिंग है, आई एग्री, बट यहाँ पर कॉलेज मैटर कर रहा है, आप मानो या ना मानो, ये बात तय है कि यहाँ पर कॉलेज मैटर कर रहा है। दूसरी बात, बिहेवियर ऑफ द इंटरव्यूअर इज ऑल्सो मैटरिंग, कि वो किस मूड में आया है। बाकी एक चीज और है, रेज्यूम पर भी यहां पर ध्यान दिया जा रहा है, प्लस टायर ऑफ योर कॉलेज पे भी यहां पर ध्यान दिया जा रहा है।
बाकी मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जहां जहां पर टीसीएस के इंटरव्यूज सीरियसली हुए हैं, मतलब उन्होंने पूरा इंटरव्यू अच्छे से लिया है, कैंडिडेट से अच्छे से बात करी है, इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड किया है टीसीएस को, डेफिनेटली वहां पर एक फेयर सिलेक्शन बनेंगे। बट पूरी जो प्रोसेस है वो फेयर नहीं रखी गई है। काफी जगह पे ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट्स के साथ, बहुत जगह से रिपोर्ट है कि इंटरव्यूअर्स का जो बिहेवियर था वो ज्यादा अच्छा नहीं था। मतलब या तो वो सुनना नहीं चाह रहे थे, बात बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं, या फिर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू लेके निपटा दिया। सो इस टाइप का अगर बिहेवियर फेस हुआ है तो डेफिनेटली वहां पर तो जो कैंडिडेट्स ने मेहनत करी है उनके लिए ये चीज काफी ज्यादा अनफेयर होगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, होने क्या वाला है। देखो, सीधी सीधी दो चार बातें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। द फर्स्ट थिंग इज टीसीएस निंजा डिजिटल और प्राइम। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, अब जो मैं कहने वाला हूं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइम की पोजीशंस सबसे कम होती हैं, अराउंड आप मान सकते हो कि अगर टोटल 100 वैकेंसी है तो 100 में से ओनली 5 जो वैकेंसी होंगी वो प्राइम के लिए होंगी। बाकी जो टीसीएस डिजिटल है इसके लिए आप मान सकते हो कि आराम से 40 वैकेंसीज होंगी। बाकी जो बचा निंजा उसके लिए होगी आपकी 55 के अराउंड। ये एक अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज है, ऐसा कुछ आपका रेशियो रहता है। प्राइम के लिए काफी कम वैकेंसी रहती है, डिजिटल के लिए ज्यादा वैकेंसी रहती है, निंजा के लिए काफी ज्यादा रहती हैं। इस बार टीसीएस डिजिटल के लिए यहां पर हाईएस्ट इंटरव्यूज गए थे, हाईएस्ट इंटरव्यूज गए थे फॉर टीसीएस डिजिटल। एंड काफी सारे इंटरव्यूज में एचआर ने डायरेक्टली कैंडिडेट को कहा कि इफ वी ऑफर यू निंजा प्रोफाइल देन व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स। सामने से ही पूछ लिया कि आप ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे। एक बहुत बड़ा संकेत जाता है कि जब इस बार टीसीएस के रिजल्ट आएंगे, काफी सारे कैंडिडेट्स को डिजिटल का जिनका इंटरव्यू आया था उनको निंजा में यहां पर धकेला जाएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको अभी से बोल दे रहा हूं, और ऐसा मुझे लगता है एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी होने वाली है, मतलब जितना मैंने अभी तक देख लिया उस हिसाब से। दूसरी बात, इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई रहेगी, और निंजा में जो कैंडिडेट्स हैं ज्यादातर उम्मीद है कि सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा, बिकॉज टीसीएस निंजा के लिए टीसीएस वाले उतना कुछ ज्यादा नहीं देखते हैं, निंजा की यहां पर पोजीशंस भी ज्यादा होती हैं। सो मेजरली निंजा के लिए तो अच्छे खासे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होगी डिजिटल और प्राइम के लिए, मेजरली आप ये समझो इस बात को। ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द लक एंड द बिहेवियर ऑफ इंटरव्यूअर, खासकर इन दोनों प्रोफाइल्स के लिए काफी ज्यादा यहां पर मैटर कर जाएगा जिन लोगों ने डिजिटल और प्राइम के लिए इंटरव्यू दिया है। बिकॉज हुआ क्या ना, काफी कैंडिडेट से, मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक कैंडिडेट का प्राइम का इंटरव्यू था, एमएल के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया था उसने, तो पहले ही प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर इंटरव्यूअर ने, एंड इट वाज अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। ठीक है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जिसका कैंडिडेट ने जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, 5 मिनट के अंदर यहाँ पर रैप अप कर दिया। क्या आप एक क्वेश्चन के बेसिस पे किसी कैंडिडेट को जज कर सकते हो कि भाई एक क्वेश्चन पहला नहीं बता पाए तो आपने उसके बेसिस पे जज कर लिया। अब पिछली जब मैंने वीडियो डाली थी काफी लोग कमेंट में कह रहे थे हार्ड हार्ड वर्क मैटर करता है, हार्ड वर्क। अरे भाई, अगर तुमसे कोई एक क्वेश्चन पूछकर तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, एक क्वेश्चन के बेसिस पे जज कर रहा है, तुम कितना भी हार्ड वर्क कर लो, एक क्वेश्चन अगर, तो आप सब कुछ तो प्रिपेयर कर ही लोगे ना, आपको एक ओवरऑल तो जज करना पड़ेगा ना कैंडिडेट को। जिन कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ है, जिनके इंटरव्यूज बिल्कुल 5-10 मिनट में खत्म कर दिए, उनके लिए तो ये बहुत खराब बात है कि शुरू में ही आपने 5 मिनट में जज कर लिया। एटलीस्ट आप उसको परखो तो, समझो तो उसका तो यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होने ही वाला है। बाकी जिन कैंडिडेट्स का, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब टीसीएस के अभी जुलाई बस आई गई है और जुलाई में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, 2-4 हिंट दूंगा सिलेक्शन के। फर्स्ट थिंग, कि पहली बात, इंटरव्यूअर आपका अच्छा था, उसने आपसे अच्छे से इंटरव्यू लिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा मैटर है। दूसरा पॉइंट, ओवरऑल आपकी प्रोसेस अच्छी थी, मतलब आपका जो परफॉर्मेंस था इंटरव्यू में वो अच्छा था, डिसेंट था, अच्छा परफॉर्मेंस था। तीसरी चीज, एचआर ने आपसे डीग्रेड करने का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। डीग्रेड मतलब ये डिमोशन वाला, जैसे अगर आपका डिजिटल का इंटरव्यू है तो काफी सारे एचआर ने पूछा कि आपको निंजा ऑफर कर दें, तो ऐसा वाला आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और फोर्थ चांस है कि एचआर पे जो फीडबैक जा रहा था, जब आपकी एचआर से बात हुई तो वो आप में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ऐसे चांसेस आपके साथ हुए हैं, सिलेक्शन होने की उम्मीदें हैं। बाकी दूसरी बात एक और बोलना चाहूंगा, बस वेट करेंगे अब टीसीएस के रिजल्ट्स का। लक मैटर करेगा, जैसा मैंने कहा है, लक प्लस परफॉर्मेंस दोनों पे यहां पर चीजें मैटर करेंगी। एक चीज बोलना चाहूंगा कि टीसीएस में ये बात तो है कि इस बार सिलेक्शंस ज्यादा होंगे,
फेयर होंगे अनफेयर होंगे नहीं पता, फेयर होंगे अनफेयर होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई जगह पे बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, कहीं पे बिहेवियर अच्छा रहा है, बट सिलेक्शंस काफी होंगे, तो इस चीज में आप संतुष्ट हो सकते हो। बट एक पॉसिबिलिटी है कि जिस चीज का आपने इंटरव्यू दिया है उससे एक पोजीशन यहां पर आपको डिग्रेड किया जा सकता है। सो ये बात आप ध्यान में जरूर रखना। सो आई होप ये अपडेट्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।